एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक नीना नाम की चिड़िया बहुत सियानी थी। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, साथियों, इस दफ़ा ठंड बहुत पड़ने वाली है, इसलिए हमें अपना इंतज़ाम करना होगा। हमें अपने खाने और रहने का बंदोबस्त करना है। तो दूसरी चिड़िया ने कहा, ठंड तो हर दफ़ा आती है, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तब नीलो चिड़िया ने कहा, लेकिन इस दफ़ा सर्दी ज़्यादा पड़ने वाली है, इसलिए हमें अपना इंतज़ाम करना होगा। तभी दोनों चिड़िया उड़ी और जाकर खाने का बंदोबस्त करने लगीं। तभी कालू ने उन्हें रोक लिया। कालू कहने लगा, नीनो पीनो, तुम कहाँ जा रही हो? कालू भैया, हम खाना ढूंढने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। कालू ने कहा, मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ, वो सो रहा है, वो उठेगा तो उसको साथ लेकर आता हूँ। वो अपने भाई के पास गया और जाकर अपने भाई से कहा, क्या हर वक्त लेटे रहते हो? आओ खाने की तलाश में जाते हैं। तो उसके भाई ने कहा, अभी तो सारा दिन पड़ा है, 12 ही बजे हैं, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? जाओ तुम और मुझे आराम करने दो। तभी वहाँ से वो कालू चला गया और नीनो पीनो दोनों खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थीं। उन्होंने सारा खाना इकट्ठा किया और रात को बहुत सारा खाना इकट्ठा करके जंगल में आ गईं। खाने का इंतज़ाम होने के बाद नीनो ने पीनो से कहा, पीनो, अब हमें रहने के लिए कोई अच्छा सा ठिकाना ढूंढना होगा, जहाँ पर हमारे बच्चे और खाना महफूज रहे। पीनो इस बात पर राज़ी थी। उसने कहा कि मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी और तुम जंगल में जाकर कोई अच्छा सा ठिकाना ढूंढ लो। नीनो इस बात पर राज़ी हुई और वो वहाँ से चली गई। वो इधर उधर उड़ रही थी कि उसने एक जगह बहुत बड़े पम्पकिन देखे। उसने कहा, ये तो मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ, इतने बड़े तो कभी मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। क्यों ना हम इसे खोखला कर कर इसी में घर बना लेते हैं और अपने साथियों को बुला के लाती हूँ। उसने अपने साथियों को बुलाया और वहाँ पर सब ने अपने अपने घर बना लिए। कौवा वहाँ पर आया और उसने देखा तो हंसने लगा, कहने लगा कि तुम यहाँ रहोगे, बहुत अच्छा घर बनाया है तुम लोगों ने, और उनका मजाक उड़ाने लगा। तभी उन्होंने कहा, कालू भैया, आप भी यहाँ आ जाएं। कालू कहने लगा, तुम लोग रहो, मैं नहीं रहता यहाँ, मैं तो चला। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। फिर एक दिन बहुत ही तूफान और बारिश आई। उसकी वजह से कालू को सर्दी लगने लगी। बर्फबारी की वजह से उसका घर तबाह हो गया।
और उसके घोंसले पर बर्फ़ जम गई, जिसकी वजह से कालू मर गया। अगले दिन नीनो ने फैसला किया कि मैं जाकर कालू को देख कर आती हूँ। इतने तूफान के बाद उसके घर की क्या हालत होगी। वो वहाँ पर गई। उसने वो बर्फबारी देखी तो उसके घर पर बर्फ़ जमी थी, जिसमें कालू भी जम गया था। उसे बहुत दुख हुआ। उसने आकर पीनो को सारी कहानी सुनाई। पीनो, मुझे बहुत दुख हुआ। कालू बेचारा सारी रात सर्दी में डरता रहा और वो वहीं पे मर गया। तभी पीनो ने कहा, नीनो, तुम फिक्र नहीं करो। उसकी अपनी नादानियों की वजह से ये सब हुआ। उसकी काहली और सुस्ती से उसने अपनी जान दे बैठा। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली स्टोरी में।